ओम शांति। रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश से चला रहे हैं, एक्स्ट्रा साकाश देकर रथ को चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। दादी को उस समय कैंसर डिटेक्ट हुआ था और कीमोथेरेपी होती थी, और कैंसर वाले पेशेंट की कीमोथेरेपी हो, उसको कितना पेन होता है ये तो वही समझ सकता है। 88 की बात है ये। तो बाबा कहते सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा साकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसीलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। माना उनके पास सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, जिसकी वजह से वो इतना सहयोग दे रहे हैं। रथ का समर्पण बाप आ जाता है, क्योंकि एनर्जी तो लगती है ना रथ की। एक तो उस बीमारी की वजह से ऐसे, और फिर ऊपर से शरीर में ताकत वैसी ना होने तो शरीर की एनर्जी तो लगती है ना, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी जब स्थान लेगी तो एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी बहुत लगती है शरीर की। और फिर शरीर में वो एनर्जी हो नहीं। देखो आपको बैठने में कितनी एनर्जी लग रही है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा आप बैठ नहीं पाओगे, है ना। ये तो आप अपने शरीर को चला रहे हो। जब ऑल माइटी अथॉरिटी शरीर को चलाता है, रथ को चलाता है, तो उसके पास तो ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, लेकिन शरीर में इतनी एनर्जी नहीं ना जिसका रथ है। तो वो अपना समर्पण कर देते हैं, उसके बाद बाबा उसको संभाल लेते हैं और चलाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पता किसको चलता है? पता रथ को चलता है। क्योंकि अगर आप देखो, आप ऐसे बैठे हो कितना हिलते हो। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। माना ये दादी का योग बल है, जिसके आधार पर वो शरीर को समर्पित कर देती हैं, जिसके आधार पर बाबा उसको चला लेते हैं। जब रथ अपना समर्पण कर देता है तो बाबा उस पे आके सवारी करते हैं, लेकिन घोड़ा तो उन्हीं का है ना। तो फिर वापस वो उतर जाते हैं, फिर घोड़ा वापस उनके पास आ जाता है। अब घोड़ा तो हिला डुला है ना 5-6 घंटे तक, तो फिर घोड़े के मालिक को पता चलता है कि घोड़ा कितना हिला है, फिर बाद में पता चलता है। इसीलिए आप बैठे हो, आपको ऐसे लगता है तो आप अभी कभी कंधा ऐसे कर लेते, कभी ऐसे कर लेते, तो बाबा तो एक रस रहता है, आपने देखा ही है। तो बाबा कहते देखना तो सब पड़ता है ना, देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। इसीलिए बाबा हम सब बच्चों को कई बार कहते हैं दुआएं 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 इकट्ठी करो, कि अगर कई बार भी कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो ये दुआएं आपकी मदद करेंगी। कई बार हम हेल्थ इश्यूज होते हैं तो उस समय आत्मा इतनी मेहनत नहीं कर पाती है, योग नहीं कर पाती है, तो उस समय काम आती है दुआएं। इसीलिए दुआएं कमानी चाहिए, कभी किसी से बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वह भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। माना ये जो विशेष पुण्य की पूंजी जमा है जो दादी के पास, इसीलिए ये उनका एक विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। दादी का संकल्प और बाबा का सहयोग, माना हर तरीके से उन्होंने कैसे कर्म योग से कर्म भोग पर मुक्ति पाई। क्योंकि अब आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने है। माना 88 में उसके आसपास दादी को जैसे कैंसर डिटेक्ट हुआ, इतना सारा कुछ हुआ, फिर उसके बाद भी वो आत्मा कैसे उस रथ को निकाल के लेकर आई, और सैल्यूट है भाई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कितने वर्षों तक, आज तक माना हम सब देखते और सुनते आ रहे हैं और बाबा से पालना लेते आ रहे हैं, ठीक है। और अभी तो दादी अगले पार्ट में
तो ये सब पूरा इतने वर्षों तक सबने पालना ली, सबने अव्यक्त पालना ली। माना दादी ने अपना समर्पण कर दिया, अपना रथ बाबा को अर्पण कर दिया, और फिर बाबा ने उसके ऊपर सवारी की, और फिर आके फिर बाबा ने बच्चों के लिए मुरली चलाई, और उन्हीं मुरलियों से हमारी पालना हो रही है। उन्हीं मुरलियों के आधार पर हम अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे। समझने की जरूरत है, जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा। ठीक, अच्छा, ओम शांति।